हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ महिला परीक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के अंतर्गत टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह। वीडियो स्टार्ट करने पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें तथा चैनल के नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो यह हुई थी 2 अक्टूबर 1975 के दिन। दूसरा प्रश्न है, नवा बिहान योजना का संबंध किससे है? तो किससे है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कितने दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है? तो कुल 45 दिनों का इनको अवकाश मिलता है। चौथा प्रश्न है, नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता मान्य करने का अधिकार किनके पास होता है? तो कौन करते हैं? जिला कलेक्टर। पांचवा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में 6 वर्ष की आयु वाले कितने प्रतिशत बच्चे, प्रतिशत पूछ रहे हैं, तो 14.3% बच्चे हैं। छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर SRS रिपोर्ट 2016 के अनुसार कितनी है? 159 प्रति 1000 पर। सातवां प्रश्न है, संस्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखरेख एवं शिक्षा। आठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री वंदना योजना के अंतर्गत गर्भ का पता लगने के कितने दिन के अंतर्गत जो है, माफ कीजिएगा, कितने राशि पता चलता है ना, कितनी राशि मिलती है? तो 1000 रुपये की राशि मिलती है। ठीक है, वंदना योजना के अंतर्गत यदि गर्भ ठहर गया है तो 1000 रुपये की राशि मिलती है माता को। नवा प्रश्न है, 3 से 5 वर्ष के बच्चों को प्रतिमाह कितना वजन बढ़ना चाहिए? तो 125 ग्राम प्रतिमाह वजन बढ़ना चाहिए। 10वां प्रश्न है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना कब लागू हुई? तो यह 2006 में प्रस्तावित हुई, 2009 से यह लागू की गई थी। यह योजना का प्राथमिक उद्देश्य भारत में मौजूद पहले से बाल संरक्षण योजनाओं का निगरानी और मानकीकरण प्रदान करना होता है। 11वां प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो हुई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा से। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? तो कौन कौन सी है? पूरक पोषण, पूर्व स्कूल औपचारिक शिक्षा, रोग प्रतिरक्षण, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा कितनी उम्र तक की महिलाओं को दिया जाता है? तो यह सेवा 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा कितने वर्ष से बच्चों को प्रदान किया जाता है? तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत किन्हें टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है? तो 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को टीकाकरण लगाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो कब आया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में से लाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल नीति कब लाई गई थी? यहाँ पे 1 लिखा गया है, असल में बाल नीति है, तो ये लाया गया था 1974 में। अगला प्रश्न है, 1991 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में किसे लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया था? तो देखिए, पहले से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं तो शामिल थी, लेकिन 1991 में किशोरी लड़कियों को भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को अन्य नाम क्या है? तो क्या क्या है? समेकित बाल विकास योजना, समन्वित बाल विकास योजना और समेकित बाल विकास सेवा योजना। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास योजना की मुख्य कड़ी कौन है? तो कौन होती है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो है मुख्य कड़ी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वाले बच्चों की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 15.87 करोड़ जो है की जनसंख्या है। चलिए, अगला प्रश्न है, सुगंध स्वास्थ्य हम आसपास का संबंध है। तो ये जो सुगंध स्वास्थ्य हम आसपास का जो नारा है ना, ये स्थानीय हर्बल दवाइयों के लिए दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए, 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 23वें नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ न्यूनतम कितनी आयु की महिलाओं को मिलता है? तो कितनी आयु की मिलता है? 19 वर्ष की आयु तक की महिलाओं को मिलता है। 24वां प्रश्न है, वजन त्योहार में वजन कराते वक्त लाल रंग आना किसका घोतक होता है? तो गंभीर कुपोषण का घोतक होता है। ठीक है, जो वजन मशीन होती है इनकी, इसमें 3 प्रकार का कलर होता है, लाल, पीला और हरा। तो लाल जो है गंभीर कुपोषण का घोतक होता है। 25वां प्रश्न है,
25वां प्रश्न जो है, कायस्कर रोग जो है कितने वर्ष के बच्चों को होता है? तो 1 से 5 वर्ष के बच्चों को होता है। ठीक है, और कितने घंटे काम देना पड़े, ये इसका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितने घंटे की सेवा देती हैं? 6 से 7 घंटे की रोजाना सेवा देती है। 27वां प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत बच्चों और माताओं के लिए कितनी कैलोरी निर्धारित है? तो देखिए 300 दिनों में बच्चों के लिए 500 कैलोरी की ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, और महिलाओं को 600 कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है निर्धारित। 28वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसे इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था, जबकि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के नाम से इसे 1 जनवरी 2017 से शुरू किया गया। 29वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहला वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है, देश का पहला वन स्टॉप सेंटर 16 जुलाई 2015 को रायपुर में शुरू किया गया था। तीसरा प्रश्न है, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाएं शामिल हैं? तो 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं इसमें शामिल है किशोरी बालिका योजना में। 31वां प्रश्न है, बाल गृह का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है 18 वर्ष तक के बच्चों को जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो, उन्हें CWC के माध्यम से बाल गृह में प्रवेश दिलाना, उनके लिए स्वास्थ्य वातावरण, पालन पोषण, सामाजिक और शैक्षणिक संरक्षण प्रदान करना। 32वां प्रश्न है, बाल संप्रेषण गृह में कितनी आयु तक के बच्चों को रखने का प्रावधान है? तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखा जाता है। 33वां प्रश्न है, कामकाजी महिला हॉस्टल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की कितनी आय वाली महिलाएं पात्र होती हैं? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में 35,000 या इससे कम, और शहरी क्षेत्र में 50,000 या इससे कम इनकम वाली। 34वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा ऋण योजना कब प्रारंभ किया गया? तो इसे 15 अगस्त 2003 से प्रारंभ किया गया था। 35वां क्रम का प्रश्न है, आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो 4.5 लाख रुपए की राशि का प्रावधान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा किस उद्देश्य हेतु नवा बिहान योजना संचालित की गई है? तो इसे घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु ये योजना लाई गई है। 38वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु कौन सी योजना लागू है? नवा बिहान योजना लागू है। अगला प्रश्न है, नवा बिहान योजना के अंतर्गत महिलाओं को क्या सुविधाएं दी जाती हैं? तो विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता, परिवहन और आश्रय प्रदान किया जाता है। 40वां प्रश्न है, महिलाएं नवा बिहान योजना के लिए महिलाएं जो है कहाँ संपर्क कर सकती हैं? तो जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, संरक्षण अधिकारी और सखी केंद्र प्रशासक के पास संपर्क कर सकती हैं। नवा बिहान योजना के अंतर्गत राज्य के कितने जिलों में संस्थाएं कार्यरत हैं? तो राज्य में कुल 7 संस्थाएं कार्यरत हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, नवा बिहान योजना का क्रियान्वयन राज्य के किस विभाग द्वारा किया जाता है? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः जन्म के कितने दिनों बाद शिशु का मां का दूध देना चाहिए? तो आधे घंटे के अंदर देना चाहिए। इसी प्रकार एक प्रश्न, आंगनबाड़ी में कौन सा पोषक तत्व मिलता है? तो रेडी टू ईट दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नवा जतन योजना में परिवर्तन लाने वाला एजेंट किसे कहा गया है? स्वयं सेवी संगठन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नवा जतन योजना का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 2012 में। 47वां प्रश्न है, नवा जतन योजना क्या है? तो क्या है? कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन। 48वें क्रम का प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना क्या है? तो यह क्या है? कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर लाना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। और अंतिम प्रश्न है, किस उम्र तक महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र की हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है? तो 45 वर्ष की उम्र तक की महिलाओं को इस सेवा का लाभ मिलता है। तो महिला परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का संग्रह, इसकी PDF जो है आपको हमारी वेबसाइट apexstudy.co.in में मिल जाएगी। तो आशा दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करें और हमारे साथ इसी तरह बने रहें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।